चैत्र के नवरात्रे कल 9 तारीख को प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में मंदिरों को सजाया जा रहा है। तो वही बात करेंगे अलीगढ़ के औरंगाबाद स्थित प्राचीन नौ देवी मंदिर की। तो आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। और वहीं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, ताकि किसी प्रकार से महिला श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के महंत जी। जानेंगे किस तरीके की यहाँ पे खास तैयारियां चल रही है नौ देवी के उपलक्ष्य में। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम स्वामी भगवान दास शास्त्री जी। और ये आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये श्री नवदुर्गा मंदिर का प्रांगण है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसकी प्राचीनता का जो यहाँ पे इतिहास है वो काफ़ी लंबा है और 100 वर्ष से ज़्यादा का इतिहास है। और माता नवदुर्गा मंदिर के नाम से यहाँ मशहूर है, औरंगाबाद जीटी रोड पे अलीगढ़ में। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत ही बढ़िया। कल से जो नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं उनके उपलक्ष्य में यहाँ पे साफ सफाई का कार्य आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा से हो गया। और रंगाई पुताई का कार्य भी संपूर्ण हो गया। और लाइटिंग की व्यवस्था आप ये अभी देख ही रहे हैं सब जगह, और शाम को और चीज़ें दिखाई देगी आपको ये। तो इस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम जो है बहुत बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। और सभी भक्त जो लोग आएंगे उनके लिए सब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। बात करें महिला जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है? उनके लिए देखो ये रैलिंग का हमने जो है प्रोग्राम रखा है। ये रैलिंग लगा दी गई है यहाँ पे। और एक तरफ से महिलाएं अपनी लाइन से आएंगी और एक तरफ से पुरुषों की लाइन होगी। तो दोनों बड़े सुचारू रूप से सब अपने मैया के दर्शन करेंगे। और सब साथ साथ में पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पे है और महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पे तैनात हैं। और शाम को जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस सुरक्षा के मामले में बिल्कुल कोई कोताही नहीं, बिल्कुल एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है। बात करें मंदिर की तो 9 यहाँ पर माता रानी विराजमान है मूर्ति रूप में। तो इसका क्या इतिहास है, क्या कहेंगे? इनका इतिहास बहुत बड़ा है। आपको मैंने एक बार शायद हो सकता है आपको पहले भी बताया हो। तो माता का इतिहास तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हमारे स्वामी ब्रह्मदास जी यहाँ पे रहा करते थे, जिनकी ये सामने आप मूर्ति देख रहे हैं। जी जी। ये स्थापना हो चुकी है इनकी। और ये यहाँ पे बहुत आज से लगभग 100 साल के आसपास के पहले की बात है। तो उस समय यहाँ बाबा जी तपस्या किया करते थे। उस समय जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ। ये बगीचे के नाम से मशहूर थी जगह। तो यहाँ पे तपस्या करते करते माता जी के बड़े भगत थे महाराज जी। तो उनके वो माता जी को बहुत ही हृदय से बड़ा मतलब उनका सम्मान और उनकी प्रार्थना अर्चना पूजा किया करते थे। तो बताते हैं कि एक दिन महाराज जी का शाम का समय जो आरती का होता है उस समय उनका ध्यान लग गया, समाधि में चले गए। और वो आरती का जो समय था वो आरती नहीं कर पाए उस समय। तो बताते हैं कि स्वयं ही यहाँ पे ज्योति प्रकट हो गई माता की। वो जो धोने के पास में ज्योत लगाते थे जहाँ पे रोज महाराज जी, उसी जगह में ज्योत अपने आप ही जल गई। तो वो जो ज्योति जब अपने आप जली और महाराज जी की आंख 1 आध घंटे के बाद खुली तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई जीव तो है नहीं, ये ज्योति जलाई किसने? तो महाराज जी को आभास हुआ अंदर से कि यहाँ जरूर माता का कोई यहाँ पे कोई प्रादुर्भाव हो चुका है। तो उन्होंने माता से फिर प्रार्थना अर्चना की कि माता अगर आप यहाँ पे साक्षात आई गई हो, मुझे आशीर्वाद मिल ही गया आपका, तो आप साक्षात मेरे सामने आए। तो हम बताते हैं कि माता ने ज्योत में से ही प्रकट होकर के नवदुर्गा के रूप में वो प्रकट हुई थी महाराज जी के सामने। तो जब उनके सामने प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया और साथ साथ में ये भी कहा कि बेटा ब्रह्मदास, तुमने मेरी भक्ति की है, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। और अब इस समय के बाद अब तुम ज़्यादा लंबा समय धरती पे नहीं रहोगे, लेकिन हाँ मेरी यहाँ पे अगर तुम स्थापना कर पाओगे पहले तो अपना तुम्हारा शिष्य इंद्रदास क्या उसको आप बताओ और वो स्थापना करवा देंगे मेरी। तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा, तुम तो मेरे श्री चरणों में आ रहे हो, तुम्हारा समय यहाँ पे धरती पे पूरा हो चुका है और तुम मेरे परम धाम को पहुँच जाओ। और ऐसा ही कहते माता जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद बताते हैं इंद्रदास जी को बुला करके महाराज ब्रह्मदास जी ने उसको कहा कि बेटा मेरा तो कुछ समय थोड़ा ही है अब, और आप इस नवदुर्गा के रूप में माता की स्थापना करवा देना आप। तो उसी समय ये सन मतलब जो है लगभग आज से कोई 98 साल पहले की बातें हैं। तो उसी समय बताते हैं बाबा इंद्रदास जी ने यहाँ पे पिंडी के रूप में 9 देवियों की स्थापना करवाई थी। तो तभी से ये मंदिर मतलब जो है अस्तित्व में आया। और पहले एक कच्चा मंदिर था, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया, लोगों ने सहयोग किया, लोगों को पता लगा यहाँ पे माता की जो भी लोग आते थे यहाँ उनको उनकी श्रद्धा पूरी होती थी,
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो उसी तरह से ये इसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया और आज आप इस रूप में, जिस रूप में देख रहे हैं, ये भव्य रूप माता का आप सामने देख ही रहे हैं सब कुछ। तो देखिए, मंदिर के महंत जी ने बताया कि 100 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और जो सच्चे मन से यहाँ पर नारियल चढ़ाता है, माता रानी उसको मनचाहा फल देती है। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।